लोगों का वोट लेकर के, इनका वोट लेकर के जो है अपने सरकार में है, लेकिन जनता का हाल चाल पूछने के लिए अब तक नहीं पहुंचे। अच्छा चाचा, अबू आवास मिला? बस नहीं मिला। नहीं। अच्छा, आप लोगों को बालू उलू में कोई समस्या नहीं होता? बहुत समस्या होता है बालू का, हम लोग को जीना मुश्किल हो गया। हम लोग का तो प्रीमियम है जो घाटा मुश्किल हो जाता है, पकड़ लेता है तो सारा जो कमाई होता है ना हम लोग को लूट लेता है। मतलब बालू में तो फ्री कर दिए हैं? नहीं, फ्री कहाँ किया है, पुलिस पकड़ता है तो गाड़ी ले जाता है, पैसा जितना मनमाना मांगते हैं। हाँ, तो ज़्यादा से देखिए यहाँ बालू रखे थे, इतने के बालू के लिए मेरा केस मतलब थाना में बुलाए, आइए नहीं तो केस हो जाएगा, पैसा मांग रहा है। अच्छा, अब देखिए जरा हेमंत सोरेन जी, जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनको भी बालू फ्री में नहीं मिल रहा है। आपने तो वादा किया था कि बालू फ्री में हम लोग देंगे। क्या नाम है चाची? प्रेरणा देवी। कहाँ गाँव? ये घर गाँव का नाम क्या है? फतेहपुर। 1000 टका मिला आप लोगों को? एक ही बार मिला, दूसरा बार नहीं मिला। एक ही बार मिला। अच्छा, 1000 रुपया के बाद जो है अबू आवास योजना वगैरह कुछ मिला है? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। आप लोग को अबू आवास मिला? नहीं मिला। अब देखिए सर, हम लोग गांव में हैं और गांव का नाम यहाँ पे बोर्डवा पर देखिए फतेहपुर लिखा हुआ है। ये फतेहपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग आज जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 जो है चुनाव समीप में है। हेमंत सोरेन जी बड़ा योजना लोगों तक अबू आवास बोला जा रहा है कि हम लोग हर एक को दे रहे हैं, बालू फ्री में दे रहे हैं, बालू के साथ साथ जो है एक आधार कार्ड में दे रहे हैं। ठीक है, बालू फ्री में नहीं दे रहे हैं। धीरे-धीरे मेहनत हम कर रहे हैं वो मिल रहा है हमको। ठीक है, बालू तो सरकार बोल रही है। सरकार तो फिर मतलब बंद करवा दो, यहाँ पकड़ो ये पकड़ो, ये सब कैसे होता है? बालू फ्री नहीं मिल रहा है। खाना राधे सिंह जी, क्या 1000 रुपया महिला लोग को मिलता है? अभी तो जितना फार्म भरल था वो काम का हुआ नहीं, वो काम का। 1000 रुपया तो महिला लोग को भेजा गया है खाता में। जिसको था किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। नहीं, जो फार्म भरल था ये पूरा बर्बादी का। अच्छा, आपका विधायक का नाम? सोनू विश्वकर्मा। कभी आए हैं चुनाव जीतने? नहीं यार, बहुत आदमी वो नहीं किए हैं सर, जानबो नहीं करते हैं यार हम लोग भी। हाँ, कभी नहीं आए? नहीं, वोट लेते समय आए? पक्का। हाँ, पीरकांड क्षेत्र में है और आज यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हेमंत सोरेन का जो सरकारी योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं अबू आवास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुरामन साहु है। चुरामन साहु जी। क्या मोदी जी के ऊपर लिखे हैं? कविता बनाए हैं। कविता बना दिया है? कंठ से बनाए हैं। कंठ से बना दिया है? अनपढ़ हूँ। अनपढ़ भी है जी। उसके बाद भी कविता? जी हाँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, अनपढ़ है दादाजी और कविता लिख डाले हैं, मतलब कविता बना दिए है मोदी जी के ऊपर। ये कविता आप तक पहुँचाइए। प्रीति प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरस्वती पुस्तिका को स्वागत कर रहे हैं। हे मोदी पिता परमात्मा, मैं करता हूँ तेरी प्रार्थना, तू ज्ञान के सूरज सारे जगत की आत्मा। हे मोदी पिता परमात्मा, मैं करता हूँ तेरी प्रार्थना। और मोदी क्या है भैया? देखें, मोदी है अक्षर, मोदी है गणित, शब्द शिव मोदी है विद्या, मोदी है ज्ञान। कविता कैसे दिमाग में आया लिखने का? जी हाँ, कविता आपसे आप आ गए भाई। आपसे आप यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों का जनसैलाब। ऐसे में हमें एक दादाजी मिले हैं जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन नजर आते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि आप कविता ही लिख डाले हैं। कहाँ से हैं दादाजी? मैं शाहपुर से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुरामन साहु है। चुरामन साहु जी। क्या मोदी जी के ऊपर लिखे हैं? कविता बनाए हैं। कविता बना दिए हैं? कंठ से बनाए हैं। कंठ से बना दिए हैं? अनपढ़ हूँ। अनपढ़ भी हैं? जी। उसके बाद भी कविता? जी हाँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, अनपढ़ है दादाजी और कविता लिख डाले हैं, मतलब कविता बना दिए हैं मोदी जी के ऊपर। यह सामान्य योजना किसको देना चाहिए? जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, जो अपंग है, जिसको सही में कुछ नहीं कर सकता है, वैसे लोगों को अपंग और दिव्यांग और वृद्ध बना रहा है। जो जवान है, सक्षम है, वो कमा सकता है, तो दिव्यांग उसको 4000, 5000, 10,000 रुपया दीजिए, आप पेंशन दीजिए। जो वृद्धा है उसको 10,000 पेंशन दीजिए। आप किसको दे रहे हैं? 18 साल का आदमी काम नहीं कर सकता है क्या? 25 साल का काम नहीं कर सकता है? आपको देना ही तो जब सरकार बनी तो उस समय देना चाहिए था। इस चुनावी के समय जो झूठा स्टंट लेकर आते हैं, जुमलेबाजी वाला जो करते हैं, ये छात्र और युवा और हर वर्ग जाग चुके हैं और इस बार जो है सत्ता पलट कर है ना। घर चलाने के लिए मिल जा रहा है पैसा, आप लोग क्यों खोज रहे हैं? 2500 रुपया से चल जाएगा जिंदगी हम लोग का। हम लोग को जॉब चाहिए ना, एक रोजगार चाहिए ना हम लोग को, कि सब दिन कमाते रहेंगे, सब दिन अपना फैमिली देखते रहेंगे। 25 रुपया में चल जाएगा जिंदगी? आज देगा 2 महीने में बंद कर देगा। 2500 रुपया सब सरकार का जो खजाना है ना, कि सब पब्लिक का पैसा फ्री में नहीं बांटना चाहिए। फ्री में नहीं बांटना। अच्छा, लगता है कि ये एक जो है वोट लेने का स्टंट है? वोट लेने का स्टंट है सर, ये वोट लेने का स्टंट है। जब देना ही था 2500, तो जब सरकार बनाए तो उसी टाइम से लागू कर देते।
5 साल देना चाहिए ना। तो आज अब आचार संहिता लग रहा है तो एक दिन पहले उसका 2500 घोषणा करेंगे, हम 2500 देंगे। तो इस सरकार को कहीं अपना डर सता रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, इसीलिए। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। एक तरफ 13 और 20 तारीख को जो है सो झारखंड में चुनाव है। 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम जो झारखंड के लोग हैं वो क्या कुछ चाहते हैं, जो झारखंड की युवा है, जो झारखंड की नई पीढ़ी है, वो लोग क्या चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अभी बहुत सारे जेएसएससी सीजल के छात्र हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये छात्र इस बार क्या चाहते हैं और क्या जेएसएससी सीजल परीक्षा रद्द होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम है श्वेता रानी और कहाँ से हैं मैं आप? गिरिडीह से आई हूँ। अच्छा। और अपना बैग और सब चीज लेकर आई हूँ मैं अभी। तो- और मुझे चाहिए कि ये परीक्षा रद्द हो, किसी भी हाल में रद्द हो। ये जेएसएससी सीजीएल लगता है अब रद्द होगा क्योंकि चुनाव भी समीप में है। होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा फेयर तरीके से नहीं हुआ। जिस तरह से भी पेपर लीक का मामला सामने आया है वो एकदम सच है और उन लोग को मानना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इतने स्टूडेंट पागल थोड़े हैं कि इस तरह आके मतलब कि सिर्फ बकवास करेंगे। ये बात सच है कि एग्जाम में पेपर लीक हुआ ही हुआ है। 100 या 200% सच है ये। अच्छा, विधानसभा चुनाव समीप में है, आप लोग छात्र के साथ साथ वोटर भी हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा क्या? हाँ, परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर शिक्षा का ही, अगर सबसे पहला बात है शिक्षा का ही, युवा को ही ठगा जाएगा तो युवा क्या करेगा? सबसे ज्यादा तो संख्या तो युवा का ही है, तो उसी को ठग रहे तो हम लोग तो वोट देने से रहे उनको। अच्छा, परिवर्तन का क्या मुख्य कारण हो सकता है? तो आप लोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं हो रहा है, और भी क्या कुछ मुद्दा है? अगर देखिए, सबसे पहला बात सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का ही बात नहीं है। यहाँ जब से ही सरकार आया है हेमंत सोरेन का, इन्होंने बहुत सारे वादे किए। 5 साल में 5000 वादे किए हैं शुरू से ही। कि मैं जैसे ही आऊंगा, शुरू में तो आंदोलन कर करके बोलते थे कि स्टूडेंट लोग को हम ये करेंगे, सभी को हम देंगे, रोजगार देंगे, माताओं बहनों सभी को। लेकिन किसी को आज